रियल एस्टेट में जो तेजी आई है तो होम इम्प्रूवमेंट की थीम में काफी ग्रोथ देखने को मिली है और आपने बड़ी खास इंटरव्यू भी किया है। कुछ बताएंगे इसके बारे में? एब्सोल्युटली। रुशील डेकोर एक हालांकि उस पूरे ऑर्गेनाइज स्पेस में थोड़ा सा पीछे जरूर आता है, लेकिन उनके प्लान्स बड़े हैं, अग्रेसिव प्लान्स और स्ट्रैटेजी है। सो लास्ट वीक ही विशाखापट्टनम में उनकी फैसिलिटी है, लेटेस्ट जो फैसिलिटी है, वहां पर आई वाज देयर एंड स्पीकिंग टू द डायरेक्टर। इंटरव्यू वहीं किया? हाँ, वहां जाकर किया। और आपको डायरेक्टली वहां फैसिलिटी से ही इनफैक्ट वो पूरी इंटरेक्शन सुनवाते हैं। ठीक है, तो सुनवा देते हैं दर्शकों को। हाँ बिल्कुल। एक ऐसे टाइम पे जब रियल एस्टेट एक मल्टी ईयर अप साइकिल में है, होम इम्प्रूवमेंट थीम एक रिजिलिएंट प्रॉक्सी प्ले है और इस होम इम्प्रूवमेंट थीम में बहुत सारी चीजें आती हैं। कैसे बड़े बड़े प्लेयर्स बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज डाउन साउथ में विशाखापट्टनम में एक एमडीएफ मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री में ही हूँ और ये एक रीसेंट एंट्रेंट भी है कंपैरेटिवली और बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहते हैं। आई एम एट रुशील डेकोर्स फैसिलिटी हियर। आई एम प्रियंका उपल और मेरे साथ आज रुशील डेकोर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रुशील ठक्कर जी मौजूद हैं। हेलो रुशील, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है कंपनी का, आपके नाम पे बना? हाँ, कंपनी 1993 में फॉर्म की गई थी और वो स्टार्ट किया गया था मेरे ग्रैंडफादर और फादर के। हिस्ट्री हमारी काफ़ी लंबी रही हुई है, वुड इंडस्ट्री से मिली जुली हुई, तो एक्सपेंशन भी उस हिसाब से ही हुए। लेकिन आप लोगों के लिए एक बड़ा जो चैलेंज था डोमेस्टिक एमडीएफ मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि चीपर इंपोर्ट्स आ रहे थे बहुत सारी बाहर की कंट्रीज, क्योंकि बाहर स्लो डाउन था तो कुछ कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहाँ से थोड़ा सा चीपर इंपोर्ट आ रहा था और गैप भी काफी है। वो एक बड़ा कंसर्न था कि अब तक इंपोर्ट की बात की जाए तो एक थोड़ा थ्रेट है, पर जब हम लोग रॉ मटेरियल की बात करते हैं जो अंदर वुड यूज होता है, ज़्यादातर जो कंट्रीज आप बताएं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ पे काफ़ी हद तक एमडीएफ रबर वुड में से बनता है। और जबकि हम लोग इंडिया में से जो भी एमडीएफ बनाते हैं वो या तो फिर यूकेलिप्टस में से बनता है, सिल्वर ओक में से बनता है या पॉपुलर में से बनता है। ठीक है। तो हम जब इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से रबर लेटेक्स जो उसका एक फॉर्म है वो अंदर रहता ही है, तो वो बोर्ड्स काफ़ी हद तक एक इंजरियस भी होते हैं क्योंकि उसके अंदर केमिकल मिक्सचर और उसका लेटेक्स की वजह से जो फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा अनहेल्दी भी होता है। ओके। और रही बात प्राइसिंग कंपैरिजंस की, तो एक डोमेस्टिक प्लेयर, एक डोमेस्टिक ब्रांड होने का हमें हमेशा प्रिविलेज मिला हुआ है। हम लोग काफ़ी हद तक हमारे कस्टमर्स को उस बात के लिए थैंकफुल भी है। राइट। नहीं, आपकी अब जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स हैं, वो तो ये कह रही है कि इंपोर्ट एक कंसर्न था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स फॉल भी हो रहे हैं, कम भी हुए हैं, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए तो फायदा है क्योंकि तभी आपके नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें ऐसा है कि जो भी इंपोर्ट हो रहा था वो इंटीरियर ग्रेड हो रहा था, कभी भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इंपोर्ट्स इतने हैवी वॉल्यूम पे हुए ही नहीं है। ठीक है। और हम मार्केट की बात करें तो अभी काफ़ी हद तक जो एंड यूज़र है उसको भी पता चलना चालू हो गया है कि एचडीएफ क्या है, एक्सटीरियर क्या है, इंटीरियर क्या है। तो कोई भी बंदा जब सिलेक्शन करने जाता है तो ही ऑलवेज लाइक्स टू हैव अ हाई एंड प्रोडक्ट। कोई गाइडेंस देनी हो कि अब आप ये जो आपका इस फील्ड के जो रेवेन्यूज हैं वो कौन से क्वार्टर से में रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, लैमिनेट्स की जो आपकी कैपेक्स आएगी, ओवरऑल एक गाइडेंस देनी हो क्योंकि आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है। 15 से 20% की सीएजीआर है आपकी इंडस्ट्री की। आप हमें क्या मार्जिन या फिर रेवेन्यू की गाइडेंस दे सकते हैं? लैमिनेट में जो हम लोग कैपेक्स इनकर करने जा रहे हैं, हम उसकी यूटिलाइजेशन नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर एंड से करेंगे, फर्स्ट क्वार्टर के एंड से। और सीएजीआर की बात करें तो लेमिनेट इंडस्ट्री का सीएजीआर 6-6.5% का रहा है, बट उसके सामने जब हम लोग एमडीएफ की बात करें तो एमडीएफ ने काफ़ी हद तक बहुत बड़ा सीएजीआर 15 से 20% का देखने को मिलता है। तो वो जो 15 से 20% का और एक डिफरेंस है, पर जब हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जंबो लेमिनेट्स की बात करते हैं, तो वो उसके अंदर से हमारा एक बहुत बड़ा शेयर निकल के आता है रेवेन्यू का। हम करीबन नए लेमिनेट के प्लांट से फर्स्ट ईयर के अंदर करीबन 50 करोड़ का मार्केट कवर करेंगे, 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। सुशील, टोटल ओवरऑल सारी कैटेगरी का प्लस मिलाकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर में आपका कितना बड़ा मार्केट शेयर होगा? एमडीएफ की बात करें तो हम इंडिया के 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है
और लेमिनेट की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया की टॉप 5 ब्रांड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हम इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एमडीएफ के हैं, और लेमिनेट की बात करें तो हम इंडिया के 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। तो आप रोशील डेकोर के मैनेजमेंट को सुन रहे थे, और क्या कुछ मौके बन रहे हैं इंडस्ट्री में और क्या कुछ चैलेंजेस हैं उसकी भी जानकारी उन्होंने शेयर की।